हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्कॉलर स्टूडेंट्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उपस्थित हैं आपके सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.3 को लेकर के। एक्सरसाइज 3.3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने ये 4 पार्ट लिखे हैं उसके, तो इनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपने यदि हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है, सारे पॉइंट बताए गए हैं। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन समीकरणों को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इक्वेशन दी हुई है x + y = 14 और दूसरी है x - y = 4। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में किसी भी समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी समीकरण को ले लेते हैं। मान लो हमने समीकरण 2 को ले लिया, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है आपकी x - y = 4। यहाँ से आप x निकाल सकते हो 4 + y, इसको मान लिया नंबर 3। अब ये x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो जिस समीकरण से x या y का मान निकालते हैं उसका मान हम दूसरी समीकरण रखते हैं, यानी जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं। तो समीकरण 2 से निकाला था, तो इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में ये हो जाएगा 4 + y प्लस का y = 14, y + y हो जाएगा 2y, और इस 4 को हम उधर ले जाएंगे -4, और 2y = 10, तो y = 10/2, यानी कि y = 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, और y = 5 को हम समीकरण इसमें रख देंगे, समीकरण 3 से। x बराबर है आपका 4 + y, तो 4 + y का मान 5 भी हो जाएगा आपका 9। तो हमारे पास आंसर हो गया x = 9 और y = 5। ये आपका आंसर हो गया। उत्तर की जांच कर सकते हैं, x और y का मान आप यहाँ पर रख सकते हैं। x का मान 9, y का मान 5, 9 और 5 14 हो जाएगा। x का मान 9, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x - y = 3, समीकरण 1, और ये है आपका 9x - 3y = 9, समीकरण 2। तो हम देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 3x - y = 3। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, -y को यहीं रखा, 3 - 3x, और माइनस से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो ये y बराबर हो जाएगा 3x - 3, समीकरण नंबर 3। ये y का मान समीकरण 2 में रख देगा। रख दीजिए 9x - 3y, y का मान है आपका 3x - 3 = 9। सॉल्व कीजिए, 9x 3 × 9x माइनस माइनस प्लस का 9 = 9। 9x से 9x कट गया, 9 = 9, यानी यहाँ से x का कोई मान नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ, y = 3x - 3 जब हमने रखा इसमें तो ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर x के सभी मानों के लिए यह समीकरण सत्य है, अर्थात समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल
होंगे, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा वो अनंत अनेक हल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये पहला और दूसरा हमने क्वेश्चन आपको कर दिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं आपका। वैसे देखिए मैं आपको बता दूं, ये बुक के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 4 है और ये जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। ये बुक में जो क्वेश्चन नंबर है आपका वो 5th है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। देखिए जरा फोर्थ क्वेश्चन, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1। दूसरी है आपकी 0.4x 0.5y बराबर 2.3, समीकरण 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखिए पॉइंट आ रहा है हर जगह। आप x या y का मान निकाल सकते हैं पॉइंट के पद में भी, तब भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो दशमलव का देखिए एक स्थान है हर एक अंक में, दशमलव का पीछे से एक स्थान, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। यानी अगर इस पूरी समीकरण को 10 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये पॉइंट हट जाएंगे। ऐसे इसमें तो हम ये पॉइंट हटा लेते हैं पहले, यानी कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y, क्योंकि 10 दूनी 20 हो जाएगा ना। पॉइंट का एक स्थान हटाएंगे, 20 के बीच में जब पॉइंट लगाएंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 13, समीकरण नंबर 3। इसमें 10 से गुणा करिए 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। अब इनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो यहाँ से देखिए मैं 3y का मान निकालना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 2x, y बराबर 13 माइनस 2x कौन में 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये y का मान देखिए ऊपर नहीं रखना है, हमें इनमें सॉल्व करना है, क्योंकि अब हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। हमने समीकरण 3 से मान निकाला है तो 4 में रखिए, y का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए। देखिए 4x प्लस 5y और y का मान रखो ये वाला 13 माइनस 2x बटे में 3 बराबर 23, ठीक है। सरल करिए इसे, 4x प्लस 5 से ऊपर गुणा हो जाएगी, 13 पंजे 65 और माइनस 5 दूनी 10x बटे में 3। अब 3 एलसीएम लेंगे, 3 से इधर गुणा हो जाएगी और 3 आपका उधर भी पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12x प्लस 65 माइनस 10x, कितना हो जाएगा 23 3 78, 12x माइनस 10x ये तो 2x हो जाएगा और ये आपका 69 और माइनस का 65 69 69, कितना बचा 4। यहाँ से x निकालेंगे 4 बटे 2, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 2। अब ये x का मान देखिए अगर यहाँ रखोगे तो फिर वही पॉइंट वाली तुम्हें दिक्कत होगी। हमने सही इक्वेशन जो है वो इस रूप में बनाई थी ना, तो हम इसी में मान रख देते, या सीधा y का मान निकालना प्रतिस्थापन विधि के अनुसार, तो जो y का मान निकल के आता है इसमें मान रखें, यानी कि समीकरण 5 में x बराबर 2 समीकरण 5 में रख दीजिए, हो जाएगा y बराबर 13 माइनस 2x और x का मान 2 आया और बटे में आपका 3, y बराबर 13 माइनस 4 3, 13 में 4 गया 9 बटे 3, तो ये हो जाएगा y बराबर 3 3 9, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 3,
ये आपका आंसर हुआ। x बराबर 2 और y बराबर 3। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, तो मैं ये मिटा देता हूँ, इसको रफ कर दिया मैंने। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो समीकरण 1 या 2 जो भी आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए। मैं तो समीकरण 1 ही ले रहा हूँ। समीकरण 1 से √2x √3y 0। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। √2x बराबर हो जाएगा माइनस का √3y और x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस √3 अपॉन √2y। समीकरण 3। ये x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप √3 x का मान ये वाला माइनस का √3 अपॉन √2y, फिर है माइनस का 8 बराबर 0। √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, यानी माइनस का 3 बटे √2y माइनस का √8y बराबर 0। √2 एलसीएम भी ले लेंगे। √2 से √8 में गुणा करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4, यानी माइनस का 3y माइनस का 4y बटे में √2 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका माइनस का 7y बराबर √2 को हम उधर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से हम y निकालेंगे तो 0 अपॉन में माइनस 7y बराबर 0, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो 0 ही आता है। अब y का मान समीकरण 3 में रख दें। ये हो जाएगा आपका x माइनस √3 बटे √2y। y का मान आया आपका 0 और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, अर्थात आपका x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आया। ये आपका आंसर है। तो आपके ये फोर्थ यानी कि प्रश्न नंबर 1 के हमने आपको 4 क्वेश्चन कराए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। बीच में 2 क्वेश्चन हमने आपको स्किप किए हैं, वो आप स्वयं कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है। और देखिए हल करने के लिए कोई इसमें बाउंडेशन वाली बात नहीं है कि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है या विलोपन विधि द्वारा हल करना है। आपको जो अच्छी लगती है आप उस विधि के द्वारा सरल कर सकते हैं। देखिए हम क्या हुई प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन के द्वारा ही निकाल लेते हैं। यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x से आसान सी बात रहेगी। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1। 2x माइनस 4y माइनस 24, समीकरण 2। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से मैंने 2x निकाला और यहाँ से x सॉल्व 11 माइनस 3y बटे 2। तो मैंने यहाँ से x का मान निकाल दिया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 से निकाला था तो ये x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान
समीकरण 2 में रखें। रखो 2x और x का मान है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से देखिए 2 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7y बराबर माइनस 24 और 11 को उधर लेंगे तो माइनस का 11 माइनस 7y 4 1 5, ये हो गया 35। 7 पन्ने 35, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया आपका 5। अब y का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, इसको नंबर 3 मान लो। समीकरण 3 में y का मान रखिए, रख दीजिए x बराबर 11 माइनस 3y यानी कि 5 बटे 2, 11 माइनस 15 बटे 2 माइनस 4 बटे 2 यानी माइनस का 2, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि x बराबर आया माइनस 2 और y बराबर आया आपका 5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात और भी बोली थी इसमें कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 है। यानी आपको क्वेश्चन में y बराबर दे रखा है mx प्लस 3, यानी इस समीकरण में y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है, तो m का मान ज्ञात करना है। जबकि x और y का मान हम निकाल चुके हैं, तो इसमें हम x और y का मान रखने पर रख दीजिए। y का मान है हमारा 5 बराबर m गुणा x का मान है माइनस 2 और प्लस p। 5 बराबर m से इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 2m प्लस 3, 2m को हम इधर लिया है प्लस 2m हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 5। 2m बराबर माइनस का 2 और 2 पहुंच जाएगा बटे में, 2 बटे 2 यानी m बराबर माइनस 1, यानी जो m का मान है वो माइनस 1 के बराबर आया। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको। ये 24 कैसे मिट गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो आप। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि निम्न समस्याओं के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। यानी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसको पढ़ करके आपको रैखिक समीकरण बनानी है। 2 समीकरणें बनेंगी और उन दोनों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके आपको आंसर बताना है। देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चंस को सरल करने के लिए जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उन्हें 2 चर राशियों के रूप में मानते हैं, एक x और दूसरी y। क्वेश्चन में कहा 2 संख्याएं, तो मान लेते हैं कि माना संख्याएं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 बातें दी होंगी, 2 शर्तें दी होंगी, दोनों शर्त के अनुसार आपको 2 ही रैखिक समीकरण बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन में कहा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हम घटा दें तो वो 26 होगा, x माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ पे एक बात और हो रही है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये बात भी और हो गई कि x जो है वो बड़ी होगी y से। ठीक है, यानी x जो संख्या हमने मानी, पहली संख्या दूसरी संख्या y, इसमें पहली संख्या x जो है वो y से बड़ी है। द्वितीय शर्त के अनुसार
दूसरी शर्त में क्या कहा है कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या थी हमारी x और वो 3 गुनी है दूसरी संख्या से यानी कि 3y। ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें हल करना है। तो दूसरी समीकरण में x का मान दिया हुआ है, x का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए। यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x बराबर 3y यहाँ पे रख दो, हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर 26। 3y में से y घटाओगे 2y हो गया बराबर 26 हो गया, और 2 बटे में पहुंच जाएगा तो y बराबर हो गया आपका 26/2 यानी कि y बराबर 13। ठीक है, अब ये y बराबर 13 यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे 13 × 39 समीकरण 2 में। y का मान रखना, ये हो जाएगा x बराबर 3y और y का मान आया 13, तो x बराबर 13 × 39। ठीक है, इसलिए संख्याएं जो हमारी संख्याएं थी वो होगी हमारी 39 व 13। क्वेश्चन में कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, घटाकर देख लो भाई साहब, 39 में से 13 घटा लो 26 ही आएगा। फिर दूसरी शर्त में कहा था कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, 13 × 39 3 गुनी हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण वे होते हैं, वे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, संपूरक कहलाते हैं। जैसे कि 120 डिग्री और 60 डिग्री ये एक दूसरे के संपूरक हैं। ठीक है, 100 और 180, 100 और 80 दोनों का योगफल करेंगे 180 हो जाएगा, वो एक दूसरे के संपूरक है। तो उन दोनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक कंडीशन दे रखी है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो मान लेते हैं कि माना दो संपूरक कोण x डिग्री व y डिग्री है, जबकि x डिग्री बड़ा है y से, यानी जो x का मान है वो y से अधिक है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये होगी चूंकि x व y संपूरक कोण है, तो दोनों का योगफल यानी x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एक कंडीशन तो ये होगी, क्योंकि संपूरक कोण होते ही वो हैं जिन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब दूसरी शर्त जो है वो हमें दे रखी है, तथा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण हमारा x था वो बराबर है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी कि प्लस 18। इसको समीकरण 2 मान लो। x का मान निकला हुआ है, x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। देखिए यहाँ पर x का मान रख दिया y प्लस 18, y पहले से ही है, y प्लस y हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18। क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने हैं, इसलिए प्रतिस्थापन विधि में x का ही मान दूसरी समीकरण में रखना होता है। ये y का मान निकाल लेते हैं, ये हो गया आपका 2y, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 1,
और y बराबर आपका हो जाएगा 162 बटे में आपका 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y बराबर 81 डिग्री आ गया। समीकरण 2 में मान रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर ये हो जाएगा x बराबर y प्लस 18, y का मान 81 है, प्लस 18 हो गया 8 1 9 यानी कि 99 डिग्री, यानी कि x बराबर 99 और y बराबर 81। देख लो एक दूसरे के समपूरक है, दोनों का योगफल करोगे 180 डिग्री आएगा और बड़े में से छोटा घटाओगे तो 18 डिग्री आएगा। यही क्वेश्चन में कहा था कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि इससे देख लो ये इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो नीचे वाला 18 डिग्री अधिक हो गया, यानी एक 99 डिग्री और एक 81 डिग्री आ गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि आज उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके बाद में बोला 5 वर्ष पहले पूर्व, यानी कि पहले का मतलब पूर्व भी होता है, जैकब की आयु और वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। देखिए अगर आज आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले आप कितने के होंगे? 10 वर्ष के, यानी 15 माइनस 5 बराबर 10 वर्ष। और यदि आपसे कहा जाए कि 7 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाओगे? 22 साल के हो जाओगे, यानी कि 15 प्लस 7, यानी कि वर्तमान आयु से यदि पूर्व पहले की बात की जाती है, जितने वर्ष पहले की बात की जाएगी उतने ही वर्ष उसमें से घटा दो, और वर्तमान आयु से बाद की बात की जाती है, जितने वर्ष बाद की बात की जाती है उतने ही वर्ष आप उसमें प्लस कर दीजिए। तो हमने क्या है, वर्तमान आयु दोनों की x और y मान ली। तो सबसे पहला बोला गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र बढ़ेगी ना, जैकब की भी बढ़ेगी और पुत्र की भी बढ़ेगी। तो हम क्या काम करते हैं, 5 वर्ष बाद की तरह निकालते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी भाई साहब? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर हो जाएगी, देखिए आज है जैकब की आयु x, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, ठीक है। और 5 वर्ष बाद ही पुत्र की आयु भी निकालिए। 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र के बारे में बात हो रही है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। प्रथम शर्त के अनुसार पांच वर्ष बाद जैकब की आयु है x प्लस 5, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु है y प्लस 5, इसकी 3 गुनी हो जाएगी। अब इसे सरल कर लीजिए, x प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 3y, 3 पंजे 15, y को इधर ले आओ तो x माइनस 3y बराबर 15, 5 को हम उधर ले गए माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा आपका
10, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, आज उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले पूर्व यानी कि घट जाएगी, यानी कि -5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y -5 वर्ष। अब देखिए भाई साहब, सेकंड शर्त में क्या लिखा है इन्होंने, सेकंड शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जेकब की आयु x -5 और पुत्र की आयु y -5 की 7 गुनी थी। 7 यहाँ से कर लीजिए, x -5 बराबर 7y -35। अब क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना, तो हम यहाँ से सीधा x का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x बराबर 7y -35 और इसको उधर लेंगे +5, तो x बराबर हो जाएगा 7y -30, समीकरण 2। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान यहाँ पे भाई साहब 7y -30, फिर है माइनस का 3y बराबर 10। 7y में से 3y आप घटाओगे तो 4y हो जाएगा, 10 -30 को उधर ले जाओगे +30 हो जाएगा, और ये हो गया 4y बराबर 10 और 30 40। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे y बराबर हो जाएगा आपका 40/10 4, यानी कि y बराबर 10। अब ये y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख दो। ये x बराबर 7y, y का मान 10, जब 10 यहाँ रखोगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, और माइनस का 30, यानी x बराबर हो गया आपका 40। यानी कि क्या हुआ कि जो जेकब की वर्तमान आयु है, अर्थात जेकब की आयु, वर्तमान आयु बराबर तो होगी 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु होगी 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि जेकब 40 वर्ष का हो गया और पुत्र जो है 10 वर्ष का हो गया। देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या बात कही गई। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देख लो भाई, आज 40 का है, ये 10 का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, ये 45 साल का हो जाएगा ना। आज 40 का तो 5 वर्ष बाद 45 का, और पुत्र आज 10 साल का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। तो यही बात इसने कही, जेकब ने कहा कि 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। 15 × 45, इसमें 3 से गुना करोगे तभी तो ये आएगा, 3 गुना हो गया। फिर उसने भी कहा 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात अगर करें तो 5 वर्ष पहले ये कितने, 35 साल का होगा। आज 40 का तो 5 वर्ष पहले 35 का जवान आदमी होगा, और बच्चा जो है वो 10 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, 5 साल का होगा। भाई 10 साल का आज है तो 5 साल पहले वो 5 साल का ही तो होगा। अब उसने कहा कि 7 गुनी थी मेरी आयु। देखो सीधी सी बात है, 5 में 7 से गुणा करोगे तभी तो 35 होगा। दोनों कंडीशन हमारी
सत्य है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए उपस्थित होंगे। वैसे आज की वीडियो में हमें रैखिक समीकरण को हल करने की वज्र गुणन विधि पढ़ानी थी आपको, लेकिन हमने सोचा कि एक एक्सरसाइज सॉल्व करा देते हैं, थोड़ी सी आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रैखिक समीकरण को हल करने की वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय।